कंचन की जेठानी ममता बहुत चालाक थी। शुरू से ही उसने सोच लिया था कि वो अपनी देवरानी को कभी भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देगी। कंचन उसे वैसे ही सीधी सादी देवरानी मिल गई। कंचन की शादी को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन घर में रिश्तेदारी की कुछ खास औरतें आने वाली थी। तभी ममता अपनी सास से बोली, माँ जी, ये तो आप ना मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। क्या हुआ? कौन सी नाइंसाफी कर दी मैंने? माँ जी, जब मैं शादी होकर आई थी तो आपने चीनी छुपा दी थी और बोला कि बिना चीनी डाले मीठी चाय बनाकर दिखाओ। तब मैंने गुड़ की चाय बनाकर दिखाई थी, पर आप कंचन की कोई भी परीक्षा नहीं ले रहे हो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम कंचन की भी परीक्षा ले लेते हैं। फिर तो तुम नहीं कहोगी ना। पर कंचन से करवाएं क्या? बिना घी के पराठे। आप कंचन को बोलो कि आज जो मेहमान आ रहे हैं वो उनके लिए बिना घी के मुलायम पराठे बनाए। पराठे बिना घी के तो सूख जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि पराठे सूखे और कंचन परीक्षा में फेल हो जाए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बिना घी के पराठे ही बनाने हैं ना, या कुछ और? हाँ, वही बनवाने हैं। आप कंचन को बुलाकर बोल दो। कंचन की सास उमा ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बहू, जो भी मेहमान आ रहे हैं सबके लिए पराठे बनाने हैं। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। घी कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए। पराठों में घी नहीं लगाना, बिना घी के पराठे बनाने हैं। मुलायम बनाना, पराठे मुलायम होने चाहिए। माँ जी, बड़ी मौसी जी के तो दांत ही नहीं है, नकली दांत है। वो तो वैसे भी मुलायम पराठा खाती हैं। हाँ, दांत तो बड़ी मौसी जी के साथ साथ जेठानी जी के भी खराब हैं। कई बार बोलती है कि सख्त चीज नहीं खानी। कंचन बहू, इस बात का ख्याल रखना, पराठे सूखने नहीं चाहिए। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। कंचन रसोई में पराठे बनाने के लिए चली जाती है और ममता मन ही मन हंसने लगती है। अब आएगा मजा जब पराठे लकड़ी की तरह सूखे होंगे और यही माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बड़ी बहू ज्यादा समझदार और बेहतर है, छोटी बहू बेकार है। कंचन सोच में पड़ गई कि बिना घी लगे पराठे मुलायम कैसे बने जो खाने में भी स्वादिष्ट हो। कंचन अपना मोबाइल फोन इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसका मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मम्मी को फोन पर कोई तरीका पूछ ले, या फिर फोन में कोई तरीका मिल जाए जिससे बिना घी के पराठे स्वादिष्ट और मुलायम बनते हो। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल फोन कहाँ रख दिया, नहीं तो मैं मम्मी से पूछ लेती या फिर फोन में सर्च कर लेती, कोई तरीका मिल जाता। अब क्या करूं? तभी ममता आ जाती है। देवरानी जी, आपका मोबाइल फोन मेरे पास है। माँ जी ने बोला है कि जब तक आप पराठे नहीं बना लेते तब तक मोबाइल मेरे पास रहेगा। भाभी, बस एक सेकंड के लिए मैं फोन में सर्च कर लूं कि बिना घी के पराठे मुलायम कैसे बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन में देखकर कुछ नहीं करना। माँ जी ने तुम्हें जो काम बोला है उसे खुद करो, नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। ममता भाभी, आपको ऐसा तरीका पता है जिससे पराठे घी लगाए बिना मुलायम और टेस्टी बन जाए? नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें क्यों बताती? मैं तुम्हारे नंबर थोड़ी बढ़ने दूंगी। मतलब कि काम तुम्हें दिया गया है और बताकर मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूं। सबके बीच में तारीफ की पात्र बनो तुम, और वो भी मेरे से पूछकर। हा, नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं, और दूसरी बात पता होता तो भी ना बताती। ममता का ऐसा नेचर देखकर कंचन हैरान रह गई। ममता मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। भाभी का नेचर कैसा है? ये बात किस तरह से करती हैं? मैंने तो इनसे सिर्फ हेल्प मांगी थी, ये तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही है और मेरा मोबाइल फोन भी ले गई, जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं कोई दुश्मन हूँ। मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा, ये तो मेरी हेल्प करेंगी नहीं। कंचन सोचने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है। मम्मी, ये आप आटे में दूध क्यों मिला रहे हो? बेटा, तू तो जानती है तेरे बाबूजी घी लगे पराठे नहीं खाते, इसीलिए दूध का आटा गूंथ रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक अजवाइन मिलाऊंगी। मम्मी, दूध डालकर बिना घी के पराठे मुलायम और टेस्टी बन सकते हैं? हाँ तो और क्या, अच्छे से आटे को गूंथना है, फिर तो घी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूध डालने से आटा मुलायम हो जाता है। थैंक यू मम्मी, मुझे आपकी वो बात याद आ गई। आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं हो, पर आपसे सीखी हुई वो बात आज मेरे काम आ रही है। हाँ, मैं दूध का आटा गूंथकर उसके पराठे बनाऊंगी, नमक अजवाइन के दूध के पराठे। कंचन ने खूब सारा दूध लेकर आटे में अजवाइन मिलाया और दूध का आटा गूंथा। अच्छे से मुलायम आटा तैयार हो गया। जब मेहमानों ने कंचन के हाथों के बने पराठे खाए तो सबको इतने स्वादिष्ट लगे कि सबने बहुत तारीफ की। कंचन बहू, पराठे तो इतने स्वादिष्ट बने हैं और इतने मुलायम कि मेरे मुंह में घुल गए। वाह वाह वाह।
दीदी, पराठों पर घी नहीं है, आप बिना घी के पराठे खा रही हो। कंचन, हमें भी बताओ ये तरीका जिससे बिना घी के तुमने इतने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। हाँ हाँ, तरीका तो मुझे भी जानना है, ताकि घर की बहुएं ऐसे ही बिना घी के पराठे बना सके। जी, मैंने ये पराठे दूध का आटा गूंथ कर बनाए हैं। मेरी मम्मी कभी कभी पापा के लिए ऐसे ही बनाती थी पराठे, तो मुझे याद था, इसलिए आज मैंने वही तरीका अपनाया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको यही पराठे पसंद आए। सब मेहमानों के जाने के बाद कंचन की सास एक बार फिर उसकी तारीफ करती है। ममता भी वहीं खड़ी थी। कंचन बहू, पता है जब ममता इस घर में आई थी तब मैंने इसे बिना चीनी की चाय बनाने के लिए कहा था। तब ममता ने गुड़ की चाय बनाई थी और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए कहा, पर तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। थैंक यू माँ जी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मुझे एक बात का बहुत दुख है। हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? कंचन सारी बात बता देती है कि ममता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ममता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कंचन इस घर में नई नई आई है तो तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने भी तो गुड़ की चाय बनानी कहीं सीखी होगी, तभी तो तुम इस परीक्षा में पास हुई थी। आई एम सॉरी कंचन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी माँ जी। वैसे गुड़ की चाय बनाने मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, इसीलिए मैं आसानी से बना पाई। कंचन, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। हम मिलकर प्यार से रहेंगे। ममता कंचन को सॉरी बोल देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी न कभी सीखा हुआ ज्ञान हमारे जरूर काम आता है। इसलिए जहाँ भी ज्ञान की कोई बात सीखने को मिले तो हमें जरूर सीखनी चाहिए। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है।